गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2024 में एक यान चंद्रमा पर भेजेगी जिसमें पहली बार कोई महिला इस उपग्रह की सतह पर उतरेगी, साथ में एक पुरुष भी होगा। यह सब नासा के उस आर्टेमिस प्रोग्राम का एक हिस्सा है जिसके तहत चांद पर खनिजों की खोज शुरू होगी और फिर उनके खनन पर भी सोचा जाएगा। नासा जिस तरह की एजेंसी है और उसके पास उपलब्धियों का जो इतिहास है, उसमें यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। यह सब तो वह बहुत आसानी से कर सकती है, लेकिन इस बार बड़ी बात यह है कि वह चांद के अभियान के साथ ही धरती के कुछ फिल्मी सितारों को भी जोड़ना चाहती है। वह ऐसी फिल्मी कहानियों, कंपनियों, ऐसे निर्माताओं और ऐसे फिल्म निर्देशकों की तलाश कर रही है जो उनके आर्टेमिस अभियान पर बहुत जोरदार फसाना फिल्म बना सकें। फिल्मी दुनिया में यह कहावत चलती है कि फिल्म बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रॉकेट साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी माहिर नासा की दिक्कत है कि वह रॉकेट तो बना सकती है, लेकिन फिल्म बनाने की उसके पास कोई महारत नहीं है। इसलिए उसने यह भी तय किया है कि वह सिर्फ फिल्म ही नहीं बनवाएगी, बल्कि उसमें बहुत बड़ा निवेश भी करेगी। अब अमेरिका से बहुत दूर चलते हैं, रूस की तरफ, जहां एक ऐसा टेलीविज़न कार्यक्रम बनाने की तैयारी चल रही है जो पूरी तरह अंतरिक्ष में ही शूट होगा। इन दिनों इसके लिए एक हीरोइन की तलाश चल रही है, एक ऐसी हीरोइन की जो अंतरिक्ष यात्री भी हो, या फिर एक ऐसी अंतरिक्ष यात्री की भी जो हीरोइन की भूमिका भी निभा सके। जो खोज चल रही है उसमें सभी संभावित उम्मीदवारों में उनकी सूरत और अभिनय क्षमता ही नहीं देखी जा रही, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि उनकी शारीरिक नाप-जोख और दमखम अंतरिक्ष यात्री बनने लायक है या नहीं। लेकिन अचानक अंतरिक्ष एजेंसियों को फिल्म वालों की और फिल्म वालों को अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरत क्यों पड़ने लगी? नासा को यह बात समझ आ गई है कि 1969 में जब उसने पहली बार किसी मानव को चांद पर भेजा था, उसके बाद से आज तक चांद ने धरती के और धरती ने सूर्य के न जाने कितने चक्कर लगा लिए हैं। अंतरिक्ष में भले ही बहुत कुछ न बदला हो, लेकिन धरती पर बहुत कुछ जरूर बदल गया है। वह समय था जब लोग हफ्तों तक टेलीविज़न पर आंखें गड़ाए एक एक घटना को देखते रहे थे। भारत में जहां ज़्यादातर जगहों पर टेलीविज़न नहीं था, वहां लोग रेडियो और ट्रांजिस्टर पर कान गड़ाए हर खबर सुनते थे। नासा को लगता है कि अब जब चांद पर यान भेजा जाएगा तो लोग
और खासकर नई पीढ़ी के लोग इस तरह दिलचस्पी लेंगे, इसकी उम्मीद नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी युग की यह पीढ़ी विज्ञान के इतने चमत्कार देख चुकी है कि अब उसे किसी मानव के चांद पर पहुंचने में किसी अजूबे का एहसास नहीं होगा। और जहां तक टीवी का मामला है, यह पीढ़ी खबरों से ज़्यादा दिलचस्पी नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं में लेती है। इसलिए नासा को लगता है कि इस पीढ़ी की दिलचस्पी भी इसी रास्ते से जगाई जा सकती है। सो इसके लिए कहानी और निर्माता निर्देशकों की तलाश शुरू हो गई है। कभी अंतरिक्ष अभियान फिल्मों की प्रेरणा बनते थे, अब अंतरिक्ष अभियानों को फिल्मों की जरूरत आन पड़ी है। स्टॉप।